24 मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और आप देख रहे हैं तस्वीर को देखकर ही आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि आज 10 बजे के शो में हम क्या बात करने वाले हैं। जी हां, चैंपियंस का हिंदुस्तान में उनकी सरजमी पर ग्रैंड वेलकम हो रहा है कल से ही। जी हां, थोड़ी देर में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया से बात करेंगे। यह है सबसे पहले बड़ी खबर। नीरज चोपड़ा दिल्ली के ताज होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने आप में बहुत खास रहेगी। 100 साल से ज्यादा का वक्त हो गया था कि एथलेटिक्स में हम मेडल लेके नहीं आ पाए थे, लेकिन नीरज चोपड़ा ने कमाल करते हुए उस विकेट को खत्म किया और इतिहास रच दिया। इससे पहले कल देर शाम आपने देखा ही था, टोक्यो में देश का सिर गर्व से ऊंचा करने वाले पदक वीरों की स्वदेश लौटने पर जोरदार तरीके से वापसी हुई, जोरदार तरीके से उनका स्वागत हुआ और ये स्वागत की 5 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। जैसे ही आपने देखा था न्यूज़ 24 पर, जैसे ही खिलाड़ी दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के साथ ही ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत हुआ, सत्कार हुआ और गोल्ड बॉय नीरज चोपड़ा की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब नजर आए। हर कोई खिलाड़ियों के साथ एक सेल्फी बस ले लेना चाहता था। नीरज चोपड़ा का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर बीजेपी के युवा सांसद तेजस्वी सूर्या मौजूद थे और खिलाड़ी जब एयरपोर्ट के बाहर आए तो फिर खिलाड़ियों को लोगों ने कंधों पर उठा लिया। खिलाड़ियों को जुलूस उनके स्वागत के लिए निकाला गया और एक साथ एयरपोर्ट से दिल्ली के होटल अशोका ले जाया गया, जहां उनका आधिकारिक तौर पर जोरदार तरीके से स्वागत हुआ। खिलाड़ियों के सम्मान में जहां सेना ने बैंड बजाया, धुन बजाई, तो आम लोगों की तालियों और भारत माता जय के नारों से आसमान गूंज उठा। खिलाड़ियों ने केक काटकर अपनी खुशी का इजहार भी किया है। यह खुशी हिंदुस्तान की है क्योंकि इस बार आप देख रहे हैं खिलाड़ियों ने कमाल कर दिया है और 2021 में यह भारत का टोक्यो ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। हमने 7 मेडल जीते, जिसमें हमारे पास गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, ब्रॉन्ज भी है और नीरज चोपड़ा की एक झलक पाने के लिए, बजरंग पुनिया की एक झलक पाने के लिए, हॉकी खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए लोग वहां पर पलके बिछाए कल इंतजार कर रहे थे। लेकिन आज दिल्ली से लेकर हरियाणा तक और खिलाड़ियों के घर तक कार्यक्रमों का दौर चल रहा है और बड़ा स्वागत हो रहा है। तो टोक्यो से लौटे चैंपियंस का स्वागत जारी है। देश भर में अलग अलग अंदाज में उनका स्वागत हो रहा है। कुश्ती में सिल्वर मेडल जीतने वाले रवि दहिया इस वक्त छत्रसाल स्टेडियम में मौजूद हैं और उनसे बात की है हमारे संवाददाता विमल कौशिक ने। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं इस खास पल पर, जिसका पूरे देश को बेसब्री से इंतजार था। आखिरकार रवि दहिया अब हमारे साथ हैं। पहले ही ओलंपिक में सिल्वर मेडल फाइनल तक पहुंचे, क्या कहेंगे? पहले तो सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया और मेरा पहला ओलंपिक्स था, पर ये नहीं कि हम पहले से ही उम्मीद लेके गए थे। जो हमारे कोचेज हैं तो उनको मेरे को बहुत ज़्यादा यकीन था मैं देश के लिए गोल्ड मेडल जीतूँगा, तो इस तरह मैं मेडल जीता है तो मैं बहुत खुशी हूँ। कहीं ना कहीं मलाल है कि फाइनल में पहुंचकर सिल्वर आया और गोल्ड रह गया। बिल्कुल जी, देखो हम टारगेट गोल्ड का लेके गए थे तो उसके बाद थोड़ा दुख हुआ, पर अब तो फिलहाल ठीक है, जितना मिला आगे उससे अच्छी तैयारी करेंगे और देश के लिए गोल्ड मेडल जीतेंगे। अच्छा, कुछ संघर्ष की कहानी बताना चाहेंगे क्योंकि आपके माता पिता, हर खिलाड़ी के पीछे उसके परिवार का संघर्ष होता है, तमाम लोगों का साथ होता है, कुछ ऐसी कहानी कुछ बताना चाहेंगे? देखो जी, संघर्ष तो हर खिलाड़ी के मतलब जीवन का एक हिस्सा है। तो यही है जी, हमारे जो कोचेज हैं, वो पेरेंट्स हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है और उनके बदौलत आज मैं यहाँ हूँ। आपका ये पूरा छत्रसाल स्टेडियम से ही जुड़े रहे हैं आप शुरू से, तो यहाँ पर संघर्ष के दिनों को किस तरह से आप बिताते थे अपने साथियों के साथ, और अब क्योंकि अब एक ओलंपिक पदक विजेता हैं तो किस तरीके से अपनी आगे की जो चीज़ें हैं उनको आगे बढ़ाएंगे और युवा जो तमाम खिलाड़ी हैं उनके लिए क्या संदेश? देखो जी, आज हम जो भी कुछ हैं यहीं से हैं, स्टेडियम से, क्योंकि छोटे से यही आए थे और जो भी हैं मतलब यहीं से हैं। तो मतलब यही कहना चाहूँगा मैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सब मेहनत करें और देश का नाम रोशन करें। और सरकार से क्या अपील है, क्योंकि खिलाड़ी तो आप मेडल जीत गया तो पैसों की बरसात हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं अभाव रहता है खिलाड़ियों को सुविधाओं का, क्योंकि अगर सरकार पहले से सुविधाएं मुहैया कराए तो और ज़्यादा मेडल आ सकते हैं। बिल्कुल जी, ये सही बात है और ग्राउंड लेवल पे हमें काम करने की काफ़ी ज़रूरत है और फिलहाल ना आप देखो तो काफ़ी काम भी हो रहा है ग्राउंड लेवल पे। अब हम मतलब शुरू से ही उठाने हैं, मतलब जो हमारी नीतियाँ खेल की, हमारी फेडरेशन हैं जो मतलब सब जूनियर से ही आगे बढ़ने का मतलब कोशिश कर रही हैं
और आगे बढ़ती चल रही है और आगे हमारा रिजल्ट बहुत बेस्ट होगा। हरियाणा सरकार ने भी आपके लिए काफ़ी घोषणाएं की हैं, तो आप अपने गांव के लिए क्या कुछ करेंगे? वहां पर खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए आप लोग बिल्कुल जी, देखो हमारे गांव के लिए मैंने मतलब हमारी जो हरियाणा सरकार ने एक इंडोर स्टेडियम बनाने की वो बोली है और वो जल्दी से जल्दी बन जाएगा और हमारे गांव से और अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे। अच्छा, मेडल जीतने के बाद किससे पहले बात हुई? परिवार में किससे बात हुई? क्या माँ से या पिताजी से? देखो जी, मेडल जीतने बात हुई, पीएम सर से बात हुई थी सबसे पहले, तो उसके बाद थोड़ी देर बाद पिताजी से बात हुई थी 2 मिनट, उसके बाद तो फिर कोचेज हैं उन सब से। अच्छा, अभी घर कब जाएंगे? माँ बेसब्री से इंतजार कर रही है। देश ने तो पूरा प्यार लुटाया, देश के जो कल एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ, इसके अलावा जो लगातार बधाइयों के संदेश मिल रहे हैं। देखो जी, हमारा 18 तारीख को शायद गांव में प्रोग्राम, हमारे सीएम जी आ रहे हैं गांव में, तो उस टाइम हमारा प्रोग्राम है, तो उस दिन हम गांव में जाएंगे। तो रवि दहिया को आप सुन रहे थे। ये उस जगह पर खड़े हैं, छत्रसाल स्टेडियम, जिसको जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि यहीं से उन्होंने मेहनत की, इसी रिंग में पसीना बहाया और उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कमाल कर दिया। और इस वक्त वहां पर विमल कौशिक छत्रसाल स्टेडियम में ही मौजूद हैं। उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की रवि दहिया से, और हमारे साथ मेरे सहयोगी आप टीवी स्क्रीन पर रवि ठाकुर को भी आप देख पा रहे हैं, और वो बजरंग पुनिया के घर के बाहर मौजूद हैं। तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर माहौल क्या है। रवि, मैं आपके पास आऊं उससे पहले विमल, आपके पास आते हुए आप रवि दहिया से बात कर रहे थे। विमल, जहां पर वो मौजूद थे और इस स्टेडियम को वो कभी नहीं भूल सकते, कभी भी। जी बिल्कुल, देखिए ये वही अखाड़ा है जिसमें 14 साल रवि दहिया ने तमाम दांव पेच सीखे, तमाम बारीकियां सीखी कुश्ती की। और जो नेशनल कोच हैं उनके, क्योंकि एक खिलाड़ी जब कामयाब होता है तो अकेले ही कामयाबी नहीं है उसके पूरे परिवार की कामयाबी है, उसके कोच की कामयाबी है। और 10 साल की उम्र में रवि दहिया यहाँ पर आए थे और यही अखाड़ा आप देख रहे हैं जिसमें उसने तमाम जो कुश्ती की बारीकियां होती है वो सीखी, और जिनके नेतृत्व में सीखी। हमारे साथ उसके नेशनल कोच हैं प्रवीण दहिया जी। सर, ये बताइए कि जब एक खिलाड़ी कामयाब होता है तो उसके पीछे तमाम लोगों की मेहनत होती है, किस तरीके से जब यहाँ पर खिलाड़ी तैयार किए जाते हैं, क्या मेहनतें होती है, क्योंकि काफी ज्यादा संघर्ष होता है यहाँ पर भी? सर देखिए, जब बच्चा घर से आता है तो उसके घर वालों का इंटरेस्ट होता है कि मेरा बच्चा पहलवान बने। जब घर वालों का पूरी हेल्प होती है तो बच्चे का इंटरेस्ट होना चाहिए कि वो मेहनत करे, और एक अच्छे गुरु के पास जब पता चल जाता है तो तीनों चीजों कॉम्बिनेशन जब हो जाएगा तो एक अच्छा खिलाड़ी तैयार हो जाता है। सर, तो ये जो रवि है ये बहुत ही 2007 में हमारे छत्रसाल में आया था। हमारे पहले जो दूसरे गुरु जी थे, महाबली सतपाल जी थे, यहाँ पर उस टाइम डेप्टी डायरेक्टर थे, और रामफल मान जी थे, यशवीर जी थे, तो वो उस टाइम पर आया था। अब वो तो उसके बाद ये अब हम आए हैं, हम लगातार इस पर फोकस कर रहे हैं, और इसने हमारे को एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ओलंपिक के अंदर 9 साल के बाद 2012 में छत्रसाल स्टेडियम का जो है मेडल आया था सुशील कुमार जी और विगत का। उसके बाद हमें 9 साल इंतजार करना पड़ा। 2 साल के बाद अब ये हमारे बजरंग पुनिया भी इसी अखाड़े से रहा है, तो दोनों मेडल ये हमारे स्टेडियम के माने जाते हैं कि 2 मेडल अब हमारे छत्रसाल स्टेडियम के दोबारा आए हैं। अच्छा, जब कोई खिलाड़ी तैयार होता है, नेशनल लेवल पर खेलता है, फिर इंटरनेशनल लेवल पर खेलता है, तो किस तरीके से तैयारियां होती हैं, किस तरह से मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर क्या दिनचर्या रहती है खिलाड़ी? सर, सुबह हम 4 बजे उठ जाते हैं। 4 बजे उठकर हमारी 5 बजे असेंबली होती है। बच्चा पानी पूनी पी के फ्रेश होकर मेंटली तैयार होकर वो असेंबली में आ जाता है। उसके बाद लगभग 3-4 घंटे, लगभग ये मान लो 5 से लेकर 9 बजे 9:30 बजे तक हम लगातार उन बच्चों की मेहनत करवाते हैं। मेहनत में हमारी उठा बैठी दंड भी होती है, बैठक भी होती है, रस्सा भी होता है, जोर भी होते हैं, और जिम भी होता है, अखाड़ा खोलना भी होता है, और अनेक तमाम जो पावर की हैं, स्ट्रेंथ की हैं, जो फ्लेक्सिबिलिटी की हैं, जो हमारी इंडोरेंस की हैं, अलग अलग स्पीड की हैं, सभी हम अलग अलग ट्रेनिंग शेड्यूल होता है हमारा पूरा सप्ताह का, अकॉर्डिंग शेड्यूल की हम उनकी तैयारी करवाते हैं। अच्छा, खिलाड़ी की डाइट के लिए बात करें, क्या कुछ खाना होता है, किस तरीके की डाइट वो लेते हैं? हमारे यहाँ अखाड़े में ज्यादातर बच्चे जो हमने देसी डाइट पे विश्वास करते हैं, जैसे बादाम रगड़ते हैं, बादाम लाके बादाम का पानी पीते हैं, मुनक्का है, जो मुनक्का होती है उसका पानी छान के पीते हैं। उसके बाद उनके घर वाले जो हैं, घर से जो है देसी घी, और उनके माँ बाप आ जाते हैं बच्चों के, जो गाँव में अंदर अपनी भैंस लेके, अपनी पर्सनल भैंस लेके उसकी सेवा पानी करते हैं, उसको बिनोले खिलाते हैं, खड़ी खिलाते हैं, और सरसों का तेल पिलाते हैं, जिससे कि वो अच्छा मतलब अच्छा दूध दे, जिसकी मतलब अच्छी क्वांटिटी हो।
को, और उस दूध को घर पे वाले खुद लेके आते हैं, किसी विश्वास नहीं करते, वो सेल्फ लेके आते हैं, क्योंकि अपने बच्चे में उसके दूसरे दे देंगे वो, तो हो सकता है कोई उसमें कोई गड़बड़ कर दे, मिला दे, तो विश्वास नहीं करते। पिताजी या भाई या उनका चाचा कोई लेकर आएगा, तो वो जो डाइट है बच्चों के लिए वो स्पेशल डाइट होती है जो आप बाजार से कहीं क्या बात है। रवि के पिताजी भी क्या रेगुलर बिल्कुल 14 साल विमल। से ऐसे ही आ रहे हैं? हाँ, जरूर। राकेश जी उनका नाम है, वो बहुत छोटे से किसान है बेचारे, बहुत उन्होंने मेहनत की है। और चलिए विमल, मैं लौट रही हूँ। ये रवि दहिया के कोच हैं जिनको आप सुन रहे थे, और ये बारीकियां कैसे तैयार होते हैं पहलवान, ये आपसे इससे पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। अपनी पर्सनल वो भैंस लेकर आते हैं, किसी पर यकीन नहीं करते, उसकी सेवा करते हैं, उसका दूध दही घी वो खाते हैं, निकालते हैं। ये इस तरीके से मेहनत होती है, तब एक पहलवान तैयार होता है और टोक्यो में फिर कमाल करता है। रवि दहिया की हम बात कर रहे थे। अब सीधे आपको बजरंग पुनिया के घर लिए चलते हैं। वो अपने घर पहुंच चुके हैं। पूरा गांव इस वक्त जश्न में डूबा हुआ है। रवि, क्या चल रहा है वहां भी? देखिए, ओलंपिक बेशक खत्म हो गया है, लेकिन बजरंग पुनिया के घर पर ऐसा लग रहा है कि अभी भी त्योहार है, अभी भी ओलंपिक यहाँ पे चल रहा है। आपको यहाँ की पहले मैं तस्वीरें दिखा दूं कि किस तरह से यहाँ पर देखिए तिरंगानुमा गुब्बारे यहाँ पर लगे हुए हैं, तिरंगे झंडे लगे हुए हैं। बजरंग पुनिया घर पहुंच के हैं। उन्होंने एक वादा किया था अपने गांव वालों से, अपने माता पिता से, परिवार वालों से कि मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा। बजरंग पुनिया मेडल लेकर, ब्रॉन्ज मेडल लेकर घर लौटे। जाहिर सी बात है जश्न का माहौल बना है। कल रात ही वो यहां पहुंच गए थे, उसके बाद यहां पर ढोल नगाड़े हर चीज बज रही थी। और देखिए यहां पर ये इनके घर के बाहर के मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर वो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं जो ब्रॉन्ज मेडल मैच था जिसमें उन्होंने कजाकिस्तान के पहलवान को हराया था। तमाम लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, ढोल नगाड़े यहां पर बज रहे हैं, आप देख सकते हैं। तमाम लोग, बधाइयों का सिलसिला वहां पर लगातार चल रहा है। तिरंगे झंडे हर तरफ आपको नजर आएंगे। बजरंग की तस्वीरें वहां पर लोगों को साफ तौर से नजर आ रही हैं। हर कोई यही चाह रहा है कि हम बजरंग से मिलें, उनके साथ एक सेल्फी क्लिक करें, उनके साथ हम बात करें कि बेटा तुमने इस शहर का, देश का, प्रदेश का नाम जो है वो रोशन कर दिया है। लगातार लोग आ रहे हैं बुके लेकर, फूल लेकर। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं कि बजरंग ने जो वादा किया था वो किस तरह से निभाया। तो बजरंग ने एक वादा किया था कि मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा। मेडल लेकर आपका बेटा, आपका भाई वहां से आया है, कैसा लग रहा है आपको? और जब आया, जो बात हुई, तो क्या बात हुई बजरंग से आपसे? बजरंग ने कहा जी मैं तो अब की बार इसका रंग बदल दूंगा अगली, अब जैसे 24 में होगा ना तो इसका रंग बदल दूंगा मैं। और देशवासियों से वादा करके गया था, परिवार वालों से, गांव वालों से, सबसे वादा करके गया था और कह रहा था कि देश का जो आशीर्वाद मेरे साथ था मैं उसके लिए काफी प्रयास किया। बस थोड़ा सा उसको चोट लग रही थी जी पैर में, हाँ। इसलिए वो गोल्ड, ये सभी कह रहे हैं विपनेश की चोट अगर नहीं लगी होती तो बजरंग गोल्ड मेडल लेकर ही लौटते। उस चोट ने थोड़ा सा उनको परेशान किया, यही वजह कि वो सेमीफाइनल में चूक गए, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने हाथ से जाने नहीं दिया। आपका भाई है, जब बजरंग यहाँ पे लौटा मेडल लेके, आपको तो गर्व महसूस हो रहा होगा। आपने क्या कहा, बजरंग ने आपसे क्या कहा? बजरंग ने ये कहा भाई अभी थोड़ा सिचुएशन ऐसी थी, अगली बार निश्चित रूप से ही मैं गोल्ड लेके आऊंगा। और मैं लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो मुझे इतना विश्वास जताया कि लोगों का प्यार प्रेम और इतने यूथ जो बजरंग भाई दिलों में राज करते हैं। और बजरंग से ही प्रेरणा लेकर रवि भी उसी मुकाम पर पीछे पीछे डगर पर चल रहे हैं। और जैसे दीपक पुनिया भी, ये सारे मतलब बजरंग से मोटिवेशन होकर ही ये चले हैं। और 76 साल से और हरियाणा, सोनीपत से हरियाणा में और ज्यादा प्लेयर, और ये मान के चलो 10-20 बजरंग और उभर कर आएंगे। एक विचारधारा है बजरंग, ये मानो बजरंग एक विचारधारा है और बजरंग को लोग दिल से प्यार करते हैं, इतना मान सम्मान करते हैं। तो बजरंग जो है युवा दिलों की धड़कन है। साफ तौर से विपनेश यही वजह है कि बजरंग ना जाने कितने आने वाले पहलवानों के लिए प्रेरणा यहां पर बनने जा रहे हैं। सुशील कुमार ने वो कारनामा कर दिखाया था, उसके बाद कुश्ती एक नए मुकाम पर पहुंच गई थी। क्या होने वाला है? बजरंग पुनिया, रवि दहिया, ये वो खिलाड़ी हैं जो आने वाले बच्चों को ये उम्मीद दे रहे हैं कि आज देखिए जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि अभी तो बजरंग पुनिया और उनका परिवार आराम कर रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है 3 बजे तक वहां पे नाच गाना, ढोल नगाड़े, बधाइयों का सिलसिला चला। लेकिन करीब 12-1 बजे के करीब शायद हो सकता है कि बजरंग पुनिया एक बार फिर बाहर आए, फिर से जश्न का माहौल यहाँ पे हो। ढोल नगाड़े मैं आपको फिर से दिखा दूं, यहाँ पे लगातार बज रहे हैं लोग, यहाँ पे लगातार माहौल बनाए हुए हैं जश्न का। ये चाहते हैं कि ये जश्न और खुशी का माहौल यहाँ
पर बिल्कुल भी खत्म ना हो और लगातार यहाँ पर इसी तरह से ये जश्न बना हुआ है। तो जश्न कब तक चलता रहेगा? देखो जी, जश्न तो हमारा 5 साल जो नेक्स्ट आने वाले हैं, जो हमने गोल्ड लेना हमारे भाई को और हमारे हरियाणा वासियों को और देशवासियों को, खिलाड़ियों को। मैं बंसियाड़ी से महेंद्र, जिला पार्षद, इतनी बड़ी खुशी थी मेरे को अपने भाई पूनिया के लिए जी, जो हमारे सारे इंडिया के खासकर हरियाणा के जो खिलाड़ी आज गोल्ड मेडल हमारी आन बान शान और जिन्होंने इज्जत रखी है वो सर्व समाज के खिलाड़ी हैं। मैं तो कहूँगा जिनकी कोई कमी रह गई है उनकी अगली साल पूरी हो जाएगी। यह पूरा देश उनके साथ है और हमेशा रहेगा। भारत माता की। ओके रवि, ये देखिए आपने तस्वीर दिखाई, ढोल नगाड़े के साथ सभी तैयार हैं। बजरंग अभी घर में हैं और किसी भी वक्त दोपहर में हो सकता है वो आए और उसके बाद तस्वीर एकदम बदल जाएगी। वो नजारा भी हम आपको दिखाएंगे। न्यूज़ 24 के साथ साथ पूरा हिंदुस्तान कह रहा है चैंपियंस आपका स्वागत है, वेलकम। एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।